अग्निपथ योजना पर बीजेपी राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने इसे लेकर कांग्रेस की सरकार को निशाने पर लिया। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस द्वारा देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, यह आरोप बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस की सरकार युवाओं को हिंसा करने के लिए उकसा रही है। उन्होंने कहा हाल ही में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच को संबोधित करते हुए कहा था कि देश के युवाओं के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है, इसलिए अब समय आ गया है कि युवा बीजेपी के कार्यालयों में आगजनी करें। भाजपा की राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना में कहा, चूंकि 17 से 24 वर्ष के युवाओं के लिए सेना में भर्ती को उन्होंने सराहनीय कदम बताया। जिस वक्त देश के लाखों युवा स्वप्न देखते हैं कि उन्हें बेहतर रोजगार मिले, उनके पढ़ाई लिखाई में हर पालक लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अपने बच्चों का भविष्य संवारने का काम करते हैं, जिसे केंद्र सरकार ने सेना में युवाओं की भर्ती का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित किया है, जिसे कांग्रेस पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। मुख्यमंत्री श्री बघेल का बयान है कि सेना में रिटायरमेंट के बाद युवा फिर से बेरोजगार हो जाएगा। ऐसे में बेरोजगार युवा से शादी कोई लड़की का पिता कैसे करेगा। भूपेश जी को छत्तीसगढ़ के युवाओं से किए गए वादों व अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करना चाहिए। इन 3 वर्षों में आधे से अधिक वादे पूरे नहीं किए गए और सिर्फ युवाओं को भटकाने का कार्य किया है। अग्निवीर होंगे, उन्हें नियमित कैडर में भी जगह मिलेगी। शेष जो 75% अग्निवीर होंगे उन्हें केंद्रीय सशक्त पुलिस बल, राज्य पुलिस बल, अन्य सरकारी और कारपोरेट नौकरियों में चयन के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अन्य उम्मीदवार की तुलना में जो सक्षम होंगे, योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी पाने का एक सफल अवसर होगा। बंधुओं, इस योजना को लाते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लोग अपने भविष्य की योजनाओं को गठन करने के बारे में विचार करते हैं, ऐसे समय पर युवाओं को एक अनुशासित जीवन, मुझे लगता है कि संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बहुत परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी सोच के साथ में देश के प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू किया है। इस योजना से युवाओं को एक बेहतर भविष्य मिलेगा और उस उम्र में जिस समय वो अपने भविष्य को देखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसे समय पर उन्हें एक ऐसी ट्रेनिंग मिलना उनके बेहतर भविष्य के लिए 4 साल के बाद में भी उनका भविष्य और सुनहरा हो, अच्छा हो, इस भविष्य को देखते हुए ये योजना निश्चित तौर पर बहुत क्रांतिकारी है और मुझे लगता है कि सभी को इसका फायदा मिलेगा। आने वाले समय में भारत के युवा बहुत मजबूती के साथ इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इसमें भ्रम फैला रही है और कांग्रेस पार्टी के ये पुरानी रीति नीति रही है कि कांग्रेस पार्टी हर बार जो भी विषय आए हैं, सेना के ऊपर बार बार सवाल खड़ा करके उनके मनोबल को गिराना, सेना की कार्य क्षमता पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगाना, ये कांग्रेस की पुरानी रणनीति है और उस रणनीति के तहत ही उन्होंने इस बार इस योजना पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। जिसकी जैसी सोच होती है उसे वैसा ही दिखाई देता है। मुख्यमंत्री जी को जैसा समझ आ रहा है, मुझे लगता है कि उन्हें एक बार योजना को पढ़ना चाहिए और जो बात को वो कहना चाह रहे हैं, आज भारत की सेना की औसत आयु 32 वर्ष है, अब वो 24 वर्ष हो जाएगी। युवा 24 वर्ष में रिटायर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारे भविष्य खुले हुए हैं। बहुत सी जगहों पर उसे नौकरी मिलेगी, जहां पर वो नौकरी करने जा रहा है आने वाले समय पर वहां पर वो 25% लोगों को वहां स्थायी नौकरी मिलेगी। तो एक बेहतर भविष्य के लिए जिस समय वो शादी विवाह की बात करता है तो नौकरी भी तो खोजता है। बिना नौकरी के कहाँ पे शादी विवाह की बात होती है। मुख्यमंत्री जी को इसे एक अच्छे सोच और सकारात्मक सोच के साथ लेना चाहिए। बिना पैसे के शादी ब्याह तो माता पिता भी नहीं करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के युवाओं को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, एक बेहतर भविष्य, एक अच्छा भविष्य। और अगर वो अच्छा है तो उसकी तारीफ करिए, अगर अच्छा है तो अपने प्रदेश के युवाओं को उसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करिए, ना कि उसमें राजनीति करिए। कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी जी उस विषय पर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को उद्वेलित होना चाहिए, आप आग लगा दीजिए। इस प्रकार की भाषा में अगर लोग बात करते हैं, विधायक बात करते हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं, ऐसे लोग अगर ऐसी बात कहेंगे
तो भारत के युवा छत्तीसगढ़ के युवा उनसे अलग नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार कहना चाहूँगी कि उनको बार बार ये भ्रमित करने की राजनीति को छोड़ देना चाहिए। अभी उनका भी कोई भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, उनको विचार करना चाहिए। 4 साल चल रहा है, जिन बातों को उन्होंने कहा है वो योजनाएं कहीं लागू नहीं हुई। कोई घोषणा पत्र की बात नहीं लागू हुई। घोषणा पत्र में जो बातों को उन्होंने बेरोजगारी भत्ता की बात कही, आज के दिनांक तक बेरोजगारी भत्ता के लिए हम खोज रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता कितने युवाओं को मिला, कहाँ मिला। शराबबंदी की बात कही, वो नहीं हो पाया। रोज़ आपके शासकीय कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उनको डरा के, धमका के, चमका के आप उनको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को लेकर प्रश्न चिन्ह हमेशा खड़ा किया जा सकता है। मैडम, बीजापुर के जो विधायक है मंडावी जी, उनका बयान आया विवादित बयान, उसको किस रूप में देखिए? मैंने उस बयान पे कहा कि मुख्यमंत्री को अपने विधायक से ये जरूर पूछना चाहिए कि विधायक ने इस भाषा में अगर कहा है तो मुख्यमंत्री उस पर क्या कहते हैं। वैसे भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत से विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, तो मैं मानती हूं कि मुख्यमंत्री जी को शुरुआत अपने से करना चाहिए और इस विधायक का भी रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ सरकार को युवाओं को छलने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता अभी तक नहीं मिल पाया है। सीएम श्री बघेल को केंद्र सरकार की इस योजना के लिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, न कि इसका विरोध करना चाहिए। वैसे भी कांग्रेस पार्टी केंद्र की तमाम योजनाओं का शुरू से घोर विरोधी रही है। सेना में युवाओं को जानत परिवर्तनकारी और क्रांतिकारी योजना है। इस योजना में 4 वर्ष तक युवा यहाँ रहेगा और ट्रेनिंग लेगा और रिटायरमेंट के बाद 25% लोगों को नियमित कैडर में शामिल होंगे। शेष 75% लोगों को का केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस के अलावा नेशनल एवं मल्टीनेशनल कंपनियों में उनका भविष्य सुनिश्चित होगा। कांग्रेस भ्रम फैला रही है। हम ये राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे।